हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। निर्वाचन संबंधी बिंदुओं पर हुई चर्चा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों की दी गई जानकारी। शीतला अष्टमी के मौके पर मोहरी समाज की ओर से कुलदेवी मां मथुरा सीनी पूजा का किया गया आयोजन। शहरी क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा। भारी बारिश के बीच बढ़ चढ़कर समाज के लोग हुए शामिल। और रमजानुल मुबारक महीने के तीसरे जुमे पर स्टेशन रोड समेत सभी मस्जिदों में अदा की गई नमाज। देखी गई भारी भीड़। ग्रामीण क्षेत्रों की भी मस्जिदों में पढ़ा गया नमाज। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। नवडीहा ओबी क्षेत्र के बिशनपुर में एक परिवार पर पड़ोसियों ने कथित तौर पर हमला किया और डकैती की। पीड़ित परिवार ने नवडीहा ओबी में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि अपराधियों ने उन्हें हमला किया, जेवर और नगद लूट लिया और एक महिला का अपहरण कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवडीहा ओबी क्षेत्र के बिशनपुर निवासी वशिष्ठ देव ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट और डकैती और बहू को अगवा करने का आरोप लगाकर नवडीहा ओबी में शुक्रवार को आवेदन दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित वशिष्ठ देव ने बताया कि गुरुवार की देर रात उनके पड़ोसी ने बिहार के खगड़िया जिले से दर्जनों की संख्या में अपराधियों को बुलाकर उनके ऊपर हमला कर दिया। कहा कि वे सभी अपराधी हथियार से लैस थे और उनके कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर घटना को अंजाम दिए। घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अपराधियों ने उनके घर में रखे लगभग 2.5 लाख के जेवर एवं थ्रेसर लेने के लिए रखे गए 1,20,000 रुपए नगद लूट कर ले गए और पूरे कमरे में तोड़ फोड़ किया। इतना ही नहीं, उनकी बहू को भी वे सभी अपराधी अगवा कर अपने साथ ले गए। वहीं उनके बेटे राकेश कुमार देव ने बताया कि वे कल ही बैंक से पैसे निकालकर थ्रेसर लेने के लिए अपनी पत्नी को पैसे दिए थे। रात में अचानक उन्हें घर में हो हल्ला सुनाई दिया तो देखे कि उनके पड़ोसी बिहार से आए दर्जनों अपराधियों के साथ मिलकर उनके पिता को घायल कर दिए और घर में रखे उनके जेवरात समेत नगद लूट कर ले गए। इसके साथ ही उन्होंने उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया है, जिसके बाद से अब तक उनकी पत्नी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि नवडीहा ओबी में उन्होंने शिकायत की है। वहीं उनके पिता के सर पर गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज अभी सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। क्या वो कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वशिष्ठ देव हुआ। कहाँ घर है? घर पूरा पड़ता है। क्या चीज हुआ था मामला? क्या मारपीट कैसे हुआ आपके साथ? मारपीट हुआ, हम कल गए थे बेलाटन हॉस्पिटल से हम 7:30-8 बजे घर आए। उसके बाद हम खाना खा के सो रहे तो लगभग 9-9:30 बजे हमारे पास में आता है जैसे 8-10 गो के जत्था में। ये हम नहीं समझ पाए कि क्या करेगा वो लोग, नहीं करेगा। उसके बाद हमको बेड से ही लिया। बेड से ही क्या घर में चोरी वोरी भी कुछ किए हैं क्या? हाँ, चोरी हुआ है। जैसे रखा हुआ था जो भी जेवर था, जेवर का मूल हम ही खरीदे थे। थाना में आवेदन पड़ा है? थाना में आवेदन दिए हैं। ठीक। और 1,20,000-25,000 रुपया था जो थ्रेसर खरीदने के लिए रखे थे और थ्रेसर लेने के लिए भी गया था और वही पैसा था, मतलब घर से जो भी था वो लेकर भाग रहा था, जिसमें बहू को पकड़ के। आपके आसपास के भी कोई लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? हमारा आसपास के लोग इन्वॉल्व, जैसे हमारा बगल में भाई है
छोटा भाई है, छोटा भाई, वो उसका पत्नी, उसका लड़की, उसका लड़का वगैरह सब थे। तो उन लोगों से कुछ क्या विवाद चल रहा था क्या पहले? हाँ, हमसे कोई विवाद नहीं कर रहा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने होली पर घोड़थम्बा में हुई घटना के सिलसिले में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पीड़ितों की समस्याओं को सुना। डॉक्टर सरफराज अहमद ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। होली पर घोड़थम्बा में घटी घटना को लेकर शुक्रवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मैं पहले ही यहां आना चाहता था, लेकिन संसद की व्यस्तता के कारण आज आ पाया। हालांकि मुझे लगातार घटना की जानकारी मिल रही थी। जो लोग शांति भंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ितों व स्थानीय निवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रशासन से निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। संसद ने स्थानीय प्रशासन से भी बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, हम तो पहले आते, सूचना हमको मिल रही थी, इनसे बात हो रही थी निजाम भाई से और अधिकारियों की बात हो रही थी, वो यहाँ के लोग हैं। लेकिन हमारा पार्लियामेंट चल रहा है, आप जानते हैं, इसके जगह लेट हो गया हमें। वैसे बाय एंड लार्ज देखिए, यहाँ के लोग हमें पसंद है और एक शर्मनाक घटना है, नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि हम कई बार यहाँ आ चुके हैं, बैठे हैं, बातचीत किया है और आगे भी जितने गांव सब है सभी होंगे। और इस तरह से ये किया गया है, इस घटने को अंजाम दिया गया, ये अच्छी बात नहीं है। हम आज भी सारे लोगों को, जो भी यहाँ के हैबिटेंट हैं, रहने वाले लोग हैं, लोग दुकानदार हैं, अपना व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, कि देखिए अमन और चैन शांति के साथ रहेंगे तो सब लोगों का भला उसी में है। और अपना व्यापार कीजिए, धंधा कीजिए, काम कीजिए, आप लोगों का सबका भला, आपके परिवार का भला, आने वाली पीढ़ी का भला, इस राज्य के लिए अच्छा ही है। अमन शांति को भंग जो लोग करना चाहते हैं, निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सब बातें हैं। जिला प्रशासन और उससे ऊपर जो भी अधिकारी हैं, उसके संज्ञान में बातें हैं। और जिन लोगों ने यहाँ का शांति को भंग करने की एक नाकाम कोशिश की, वो बचेंगे नहीं, छोड़े नहीं जाएंगे। पिन पॉइंट करके जो इस तरह के तत्व हैं, इस न केवल घोड़थम्बा में बल्कि पूरे जिला में जो शांति को भंग करना चाहते हैं, अपने किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए वो बख्शे नहीं जाएंगे। गिरिडीह में डीसी ऑफिस सभागार में बीते वर्ष 2024-25 की विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य आरोग्य दूत का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त ने सभी आरोग्य दूतों को बधाई दी और उनके दायित्व को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए प्रोत्साहित किया। डीसी ऑफिस सभागार में शुक्रवार को 11 बजे से वित्तीय वर्ष 2024-25 के विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य आरोग्य दूत का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम में उपायुक्त ने विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम पर प्रकाश डाला और वर्ग 6 से 12 तक के सभी आरोग्य दूतों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। इसमें किशोरावस्था में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में शिक्षक की भूमिका, बाल विवाह की रोकथाम के साथ बच्चों को जंक फूड, रैपर युक्त फूड की बजाय
घर पर निर्मित संतुलित भोजन लेने हेतु जागरूक करने में शिक्षकों की भूमिका के जरिए बच्चों में आ रहे सकारात्मक बदलाव पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम सभी बेहतर कार्य करने वाले आरोग्य दूतों के सम्मान के लिए है। उन्होंने सभी आरोग्य दूतों को विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी दायित्वों को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु बधाई दी। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला बीबीडी पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला यक्षमा पदाधिकारी, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, सभी चिकित्सक, सदर अस्पताल डेवलपमेंट पार्टनर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उपायुक्त नवलप्रिय लकड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चर्चा हुई। बैठक में मतदाता सूची, दावा, आपत्ति प्रपत्र, मतदाताओं की संख्या और डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आयोग के निर्देशों का पालन करना है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को 2 बजे डीसी ऑफिस सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला संपर्क पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। बैठक में मतदाता सूची से संबंधित दावा, आपत्ति प्रपत्र, मतदाता सूची की अहर्ता तिथि के संबंध में चर्चा, अहर्ता तिथि पर दावा, आपत्ति का निस्तारण पर चर्चा, मतदाताओं की संख्या, डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर पर चर्चा,
LA की नियुक्ति पर चर्चा आदि फॉर्म 6, 7 और 8 आदि जैसे विषयों पर चर्चा की गई। यहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उचित अनुपालन करना है। इसी को लेकर आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। गिरिडीह भाजपा मध्य भाग मंडल अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी शुक्रवार को 4 बजे जोगीटाट पंचायत भवन में संपन्न हुई। इस रायशुमारी में खोरीधर दास को अधिक समर्थन मिला और सर्वसम्मति से उनके नाम पर मंडल अध्यक्ष पद के लिए सहमति बनी। इस निर्णय को प्रदेश कमेटी के पास भेजा जाएगा। गिरिडीह भाजपा मध्य भाग मंडल अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी शुक्रवार को 4 बजे जोगीटाट पंचायत भवन में संपन्न हुई। इस रायशुमारी में वर्तमान मंडल अध्यक्ष खीरोधर दास, इनोद साव और धनंजय मंडल प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आए। रायशुमारी में खीरोधर दास को अधिक समर्थन मिला और सर्वसम्मति से उनके नाम पर मंडल अध्यक्ष पद के लिए सहमति बनी। इस निर्णय को प्रदेश कमेटी के पास भेजा जाएगा। गिरिडीह मध्य भाग मंडल अध्यक्ष को लेकर संपन्न हुई रायशुमारी के दौरान मंडल चुनाव प्रभारी के रूप में अजय रंजन सिंह, सह चुनावी प्रभारी गंगाधर दास एवं नागेश्वर दास मौजूद थे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, दिनेश राव, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, लवन मंडल, रविंद्र मंडल, अनिल वर्मा, शुभम पांडे सहित बूथ अध्यक्ष, बूथ संयोजक सहित मंडल पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के रायशुमारी में हमें फिर से मध्य भाग मंडल के लिए मंडल अध्यक्ष के पद के लिए हमें जिम्मेवारी दी गई है और मुझे फिर से मुझ पर विश्वास जताया पार्टी ने, कार्यकर्ता ने, बूथ से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता जो मंडल में पढ़ते हैं सभी लोग ने मुझ पर विश्वास जताया है। पार्टी के लिए मैं समर्पित रूप से कार्य करूँगा। गुरुवार को तीसरी में रोड जाम के वक्त गिरफ्तार किए गए किसान जनता पार्टी के 285 सदस्य कल से ही तीसरी थाना में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिलाने अथवा जेल भेजने की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे। खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पहल पर किसान जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से आज तीसरी थाना में वार्ता हुआ। तीसरे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ से बात हुआ है, सोमवार तक मामला का समाधान कर दिया जाएगा। किसान जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर बुधवार तक रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं दिया गया तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार 27 मार्च को पुनः तीसरी में रोड जाम किया जाएगा। वार्ता में किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, संयोजक दासो मुर्मू, जिला महासचिव भागीरथ राय, तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी, खुशबू देवी, धनश्याम पंडित, मानवेल हांसदा एवं पुलिस इंस्पेक्टर और कई अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। वार्ता के बाद किसान जनता पार्टी के सदस्य तीसरी अंचल आकर तीसरी अंचल अधिकारी को सुधर जाने को कहा। नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन होने पर उसे झेलने के लिए तैयार रहने को कहा गया। थाना में किसान जनता पार्टी के सचिव विजय कुमार, छत्रधारी सिंह, टिप्पन ठाकुर, जहांगीर अंसारी, मालती देवी, मुकेश राय सहित अनेकों आंदोलनकारी किसान उपस्थित रहे। की सत्यापित प्रति की मांग को लेकर तीसरी अंचल कमेटी किसान जनता पार्टी कल से ही रोड जाम पर बैठे थे और लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आज जो है तो पुलिस इंस्पेक्टर और एसडीपीओ साहब से बात हुआ। वो आश्वासन दिए कि सोमवार तक आप लोगों के समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को कहा कि अगर सोमवार को हम लोगों का मामला का सॉल्यूशन नहीं हुआ, जो आवेदन पड़ा है उसमें ये कानून अगर बतियाते रह गए, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश को यदि सीओ नहीं मानेंगे तो बृहस्पति को, गुरुवार को पुनः रोड जो है सो जाम होगा। इसी शर्त पे आज का जो है सो कार्यक्रम जो है सो हम लोग समाप्त किए और आज से पुनः लोग गुरुवार को रोड जाम करने की तैयारी पे लग जाएंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा, RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रमजानुल मुबारक महीने के तीसरे जुम्मे पर गिरिडीह की सभी मस्जिदों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी। बारिश के बावजूद लोगों ने मस्जिद में और सड़क पर नमाज अदा की। लोगों ने देश और समाज की तरक्की की दुआ मांगी। रमजानुल मुबारक महीने के तीसरे जुम्मे पर स्टेशन रोड लाइन मस्जिदों समेत सभी मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार को करीब 1:30 बजे सभी मस्जिदों में जुम्मे की विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिद में जगह कम पड़ जाने की वजह से स्टेशन रोड में बारिश के बीच भीगते हुए रोजेदारों ने सड़क पर नमाज अदा की।
बताया गया कि माह रमजान के तीसरे जुम्मे को लेकर सुबह से ही मुस्लिम इलाकों में उल्लास का माहौल रहा। अकीदतमंद दोपहर को मस्जिद पहुंचे और अकीदत व एहतराम के साथ जुम्मे की नमाज अदा की। शहर के लाइन मस्जिद, भंडारीडी, बरवाड़ी, मुस्लिम बाजार, स्टेशन रोड, तेलोडी, पचम्बा, बोड़ो, मोहनपुर समेत विभिन्न इलाकों में जुम्मे की नमाज को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने मस्जिद के इमाम के पीछे माह रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज पढ़ी और देश समाज की तरक्की की दुआ मांगी। इस बाबत समाज सेवी नौशाद अहमद चांद ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि आज बारिश के बावजूद जुम्मे की नमाज में काफी भीड़ हुई थी। मस्जिद में जगह की कमी के कारण लोगों ने पानी में भीगकर रोड पर नमाज अदा की। रमजानुल मुबारक महीने के तीसरे जुम्मे को गांधी मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में अकीदतमंदों की काफी भीड़ शुक्रवार को 1 से 1:30 बजे के बीच देखी गई। इस दौरान गांधी बाजार, मुस्लिम मोहल्ला स्थित जामा मस्जिद समेत महसमुंडा, लोहारी, फुलजोरी, घाटकुल, डोकीडी, गिरिनिया, परमाडी, दलवाडी, बदगुंदा, कुंडलवधा, ताराटाड़ समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में स्थित मस्जिदों में जोहर की अजान के पश्चात इमाम के तकरीर व खुतवा के बाद पूरी अकीदत व एहतराम के साथ जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस क्रम में इमाम ने माह रमजान की फजीलत बयां की और रोजा, नमाज, इबादत, फितरा व जकात समेत ईद पर तकरीर पेश किया। नमाज के दौरान अकीदतमंदों ने आखिरत और मुल्क की सलामती, तरक्की व अमन चैन की दुआ मांगी। गिरिडीह में प्रदेश विश्वकर्मा समाज के चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अध्यक्ष पद के लिए देवकी राणा और महासचिव पद के लिए सुनील राणा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। चुनाव 23 मार्च को होगा और इसी दिन रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। आगामी 23 मार्च को गिरिडीह में होने वाले झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के चुनाव को लेकर गिरिडीह में राजनीति गर्मा गई है। चुनाव को लेकर नामांकन पर्चा दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है और आज इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए देवकी राणा और महासचिव पद के लिए सुनील राणा ने जिला निबंधन कार्यालय में चुनाव पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान अध्यक्ष पद के उम्मीदवार देवकी राणा ने बताया कि कीमत पूर्व में भी समाज के उत्थान के लिए कई कार्य कर चुके हैं और लगातार समाज में जिला महामंत्री के पद पर रहते हुए कई सामाजिक कार्यों को पूरा करने का काम किया है। अगर समाज के लोग उन्हें एक बार फिर मौका देते हैं तो वे समाज में फैली कुरीतियों और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास करते हुए इस दूर करने का काम करेंगे। वहीं महासचिव पद के उम्मीदवार सुनील राणा ने कहा कि समाज के एकजुट करने और युवा वर्ग के साथ साथ छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इधर चुनाव के पीठासीन पदाधिकारी सुनील भूषण ने बताया कि 23 मार्च को प्रदेश विश्वकर्मा समाज के विभिन्न पदों के पदाधिकारियों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की तिथि 21 मार्च यानी आज अंतिम है और 22 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 23 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन चुनाव का रिजल्ट भी घोषित की जाएगी। बताया गया कि अब तक चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए विनोद राणा और देवकी राणा ने अपना पर्चा दाखिल किया है, जबकि सुनील राणा, जिला महासचिव बैजनाथ राणा, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी मिस्त्री, संयुक्त सचिव और मनोज कुमार शर्मा जिला कोषाध्यक्ष पद के लिए अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बताया गया कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह के अध्यक्ष पद के लिए आज हम अपना नामांकन पत्र भरा। प्रदेश पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष क्या कहना चाहेंगे समाज के लोग? समाज से यह कहना चाहते हैं कि समाज में फैले हुए कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए एकजुट होकर के अपने समाज के लोगों से कुरीति को मिटाने का कार्य करें। जहाँ शिक्षा के अभाव होगी वहाँ पर शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे तथा नारी शक्ति को हम बढ़ाने का कार्य करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन आज करा। मैं सुनील कुमार भूषण, अधिवक्ता, विश्वकर्मा समाज में हो रहे चुनाव के लिए पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया हूँ।
पूरी जिम्मेवारी चुनाव के मेरे ऊपर है, जिसके लिए 20/3/2025 से और 21/3/25 ईस्वी तक के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय रखा गया है और 22 तारीख को इसका स्क्रूटनी छटनी या नाम वापस किया जाएगा। 23 तारीख को विश्वकर्मा भवन कामरसाली धोबिया हरी गिरिडीह में इसका चुनाव कराया जाएगा। चुनाव का समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का रखा गया है और उसी दिन 3 बजे मतगणना का कार्यक्रम होगा और मतपत्रों के गिनती के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। कितने पदों के लिए नामांकन किया जा रहा है? 3 पदों के लिए चुनाव होगा। प्रथम अध्यक्ष, दूसरे महासचिव एवं तीसरे कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। अभी तक एक दिन पहले दिन के अनुसार अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार ने नामांकन किया है, जिसमें श्री विनोद राणा, श्री देवकी राणा और श्री मुरली मिस्त्री। और महासचिव के लिए बैजनाथ राणा जी का नामांकन हुआ है और कोषाध्यक्ष के लिए मनोज शर्मा जी का नामांकन हुआ है। अंतिम तिथि कब है? नामांकन का अंतिम तिथि कब? नामांकन का तिथि आज 21/3/2025 तक ही है। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज आज जिला महासचिव के पद पर नामांकन किया है और अपने समाज को एकजुटता बनाने के लिए और हमारे समाज में बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी हमको मदद के लिए इन्हीं के लक्ष्य को लेकर मैं आज महासचिव पद का नामांकन दाखिल किया। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें
से खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में मां मथुरा सीनी पूजा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में माहौरी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग ली। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने मां मथुरा सीनी की जयकारा लगाया और पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा की गई। गिरिडीह शहर के भंडारीडीह स्थित माहौरी छात्रावास में आयोजित 2 दिवसीय मां मथुरा सीनी पूजा को लेकर आज सुबह भारी बारिश के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में माहौरी समाज के लोग शामिल हुए। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, सभी पीला वस्त्र धारण कर अपने कुल देवी मां मथुरा सीनी की भक्ति में लीन दिखे। बारिश के बीच निकली भव्य शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में लोग मां मथुरा सीनी के जयकारे लगाते हुए नजर आए। इधर शहरी क्षेत्र के जगह जगह पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। बताया गया कि हर साल माहौरी छात्रावास में कुलदेवी मां मथुरा सीनी की पूजा धूमधाम के साथ की जाती है, जिसमें पूजा अर्चना के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। वहीं मौके पर अध्यक्ष गोपाल दास भदानी, सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रसाद दरवे, संरक्षक संजय दरवे, संयोजक राजकुमार चरण पहाड़ी, अशोक बेसिखियार, आलोक कपिश्वे, प्रदीप कुमार, सुमित कुमार, सिद्धार्थ गुप्ता, साहिल एक घरा, हबलू गुप्ता, आकाश कुमार, सुमन भदानी, मुक्ति कुमारी सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। हम लोग का वार्षिक महोत्सव मां मथुरा सीनी पूजन उत्सव जो हर साल जो है पूरे देश में जो है अपने समाज के द्वारा कुल देवी के पूजा जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी हमारे गिरिडीह में माहौरी छात्रावास में कुल देवी मां मथुरा सीनी पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। यही आज भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन था, इसमें हमारे समाज के सभी जो अतिबंधु शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं पूरे समाज के लिए अपने कुलदेवी से प्रार्थना मंगल की कामना करूंगा। आप तो बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।